नमस्कार दोस्तों, केम छो, सत श्री अकाल। मैं आपका दोस्त एंड होस्ट विकास चंदेल आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल हमारे स्टॉक शॉप। दोस्तों आज अब बात करेंगे राइज एंड फॉल के ऊपर। राइज एंड फॉल में अभी एक वाइल्ड कार्ड एंट्री हुई है मनीषा राय की। उन्होंने आते ही सबसे पहले पूरे घर को हिला डाला। और किस वजह से? आरुष भोला बहुत अच्छा गेम खेल रहा था, नीचे लॉकअप में फॉल के ऊपर था, लेकिन उसने आते ही सीधा उसको पेंट हाउस के अंदर भेजा और जो पेंट हाउस में जो कंटेस्टेंट था उसने उसको डाउन फॉल में डाला। लेकिन ये सब क्यों हुआ? मनीषा राय को वाइल्ड कार्ड आना ही था क्योंकि पवन सिंह के जाने के बाद पूरी टीआरपी उनकी भी लॉ चल रही थी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात इस पूरे के पूरे एपिसोड में क्या हुआ, इस पूरे शो के अंदर अश्नीर ग्रोवर जो कि बहुत ही घटिया तरीके से बात कर रहे हैं कंटेस्टेंट से। वो एक्चुअली ना वो सलमान खान बनने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो है नहीं सलमान खान। वो किस तरीके से बात कर रहे हैं कंटेस्टेंट से, तू ओए क्या कर रहा है, कैसे है, किस तरीके से उसने आरुष भोलो का भी अभी हाल ही के अंदर लताड़ा, उसने उसके ऊपर चिल्लाया। लेकिन रिटेलिएशन में आरुष भोलो ने उसको वापस जवाब दिया। क्या सलमान खान सामने होता तो ऐसी हरकतें कर सकता था? कभी नहीं कर सकता था। सलमान खान इतनी बड़ी पर्सनैलिटी, इतना बड़ा आदमी है, लेकिन वो फिर भी कंटेस्टेंट को आप करके बात करता है। वहीं दूसरी ओर अश्नीर ग्रोवर जो बहुत ही बदतमीजी से, ऐसा लगता है कि उसके बाप का शो है। हाँ ठीक है, शो उसी का है, लेकिन इस तरीके से वो कंटेस्टेंट्स को उन्होंने बुलाया, वो वहाँ पर ज़बरदस्ती आगे से नहीं आएगी, नहीं हमें लो। टीआरपी के लिए आपको उनकी ज़रूरत थी, आपने उन्हें अपने शो के ऊपर बुलाया। उसके बाद आप उनसे बदतमीज़ी से बिना किसी तहजीब के बात कर रहे हो, तू तड़ाक से आप हर किसी को बुला रहे हो। इसी वजह से शायद कंटेस्टेंट्स ने उनके अगेंस्ट बोलना शुरू कर दिया है। आरुष भोला ने जो बोला वो बहुत ही कमाल था। मतलब उसने क्लियर कट बोला कि मैं यहाँ तेरी सुनने नहीं आया, मुझे यहाँ से अभी निकाल सकता है। वो बोला कि हाँ तो बाहर आ जा, क्यों आया यहाँ पर? बोला गेट खोल, मैं आता हूँ अभी। इस तरीके से अगर कोई होस्ट और कंटेस्टेंट आपस में बात कर रहे होंगे तो इससे पता लग जाता है कि शो कितना डिग्निफाइड है। उसके बाद एक और जो बड़ी बात हुई कि अश्नीर ग्रोवर को बिग बॉस की टीम ने एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट आने का ऑफर दिया है। और यह ट्वीट अश्नीर ग्रोवर ने अपने इंस्टा हैंडल, अपने एक्स के ऊपर इसको पूरे इस ट्वीट को डाला और उन्होंने उसके ऊपर एक नोट भी करते हुए डाला और उन्होंने उसको टैग किया कि पहले भाई सलमान खान से तो पूछ ले, मैं तो आने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप सोचिए, वो ऑलरेडी बिग बॉस जैसे शो के साथ कॉम्पिटिट करने की कोशिश कर रहा है, वहीं पर बिग बॉस जैसा शो उसको अपने शो में एज अ वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट बुलाने की कोशिश कर रहा है कि वो चाहता है कि उनको भी समझ आ गया कि राइज एंड फॉल बिग बॉस से ऊपर निकलता नजर आ रहा है। लेकिन जब वो उसके होस्ट को अपने शो के ऊपर इन्विटेशन दे रहे हैं तो इट्स मीन्स कहीं ना कहीं बहुत बड़ा झमेला। ये फेक भी हो सकता है। अश्नीर ग्रोवर वैसे भी बहुत बड़ा बोला आदमी है, कुछ भी कभी भी कुछ भी बात करता है। लेकिन अगर ये हल्का सा भी रियल है, और क्योंकि बिग बॉस को पता है कि उनका डायरेक्ट कॉम्पिटिटर है इस समय, अश्नीर ग्रोवर ने फिर भी सलमान खान को टैग किया। यहाँ भी उसने उनके ऊपर बिल्कुल सटायर मारना नहीं बंद किया। उन्होंने क्लियर कट बोला पहले सलमान खान से बात कर लो। क्या आप देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर उनका ये ट्वीट आ रखा होगा कि ये बिग बॉस ने जो उनको ऑफर दिया और उसके ऊपर जो उन्होंने सटायर मारा है। आप पूरा क्लियर कट देख सकते हैं कि उन्होंने क्या बोला इस ट्वीट के अंदर। ठीक है, ये रही एक बात। लेकिन बिग बॉस जैसी टीम को अश्नीर ग्रोवर को क्या ऑफर करना चाहिए था? क्या जस्टिफाइड था? ये सब बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन अश्नीर ग्रोवर को अगर अपने ही शो को राइज एंड फॉल को और आगे ले जाना और आगे हाइट्स पर पहुंचाना है तो क्या उसको इस तरीके की हरकतों से बचना नहीं चाहिए? ये किस तरीके की तू तड़ाक जैसी लैंग्वेजेस में बात कर रहा है? अगर कोई शो उसको ऑफर भी कर रहा है तो उसे ये अंडर द टेबल नहीं रखना चाहिए इन सब चीज़ों को, लेकिन वो इसके ऊपर भी खुल के आगे से बात कर रहा है। एक तरीके से पब्लिक डोमेन में सारी चीज़ें ला रहा है कि देखो वो मेरे से डर गए हैं, इस वजह से मेरे को आगे से ऑफर कर रहे हैं। इन सब चीज़ों के बजाय उसको ध्यान देना चाहिए कि वो अपने शो को और बेहतर कैसे बना सकता है। क्या उसको कंटेस्टेंट के साथ सही तरीके से बर्ताव नहीं करना चाहिए? दूसरी ओर यहीं पर धनश्री, आप सबको पता है कि यूजी चहल के साथ उसका जो भी डाइवोर्स हुआ, उसके बाद उसको जो भी एलिमनी मिली, उसके ऊपर भी इस पूरे शो में उसके ऊपर तंज कसा जा रहा है। अर्जुन बिजलानी उससे बोल रहे हैं आपको एलिमनी मिल तो गई है ना, उसके बाद क्या मतलब है? मतलब इस तरीके की छोटी हरकतों पर नहीं गुजरना चाहिए। ये पूरा का पूरा वीक जो राइज एंड फॉल का था वो इन्हीं सब टॉपिक्स के बीच गुजरा है। लेकिन अभी मनीषा राय हाल ही के अंदर शो के अंदर आई है। लेट्स सी देखते हैं कि वो क्या करती हैं। हम सब जानते हैं मनीषा राय किस चीज़ के लिए फेमस है और उन्होंने बाहर जितने भी इंटरव्यूज़ दिए, जितने भी पॉडकास्ट दिए, उसमें सबसे ज़्यादा उन्होंने किस चीज़ के बारे में बात की है। तो यहाँ भी देखते हैं कि कंटेस्टेंट्स की नज़र उनके ऊपर होती है या उनके ऊपर होती है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। इसी तरीके की तमाम अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और आपको क्या लगता है अश्नीर ग्रोवर को क्या इस तरीके की हरकतों से बचना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप अपने कमेंट बॉक्स में जाके बता सकते हैं। तब तक के लिए शुक्रिया।